दे इशारे दिल दे किनारे मांग जुदाइयां वसल ने सारे कर कर लाचार बुलावे जो इंसान डरता है वो या तो भाग जाता है या फिर लड़ पड़ता है। आप साथ देंगे ना मेरा? मुसीबत में कौन साथ देता है? क्या हुआ है दीपू? नाइमा, नललाए वही नाले राजे हूँ। तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगा मलिक कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगे। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि पुश्तों के लिए औलाद की जरूरत होती है, और तुम्हारी तो औलाद ही नहीं है। I'm expecting. Are you serious, शाज़मीन? मुजाहद को नहीं बताया अभी तक। माँ बनने वाली है वो। बेटा मेरा वारिस आने वाला है। शाज़मीन से बात हो जाएगी? सॉरी जी, वो एक्चुअली रात को उसकी फ्रेंड आ गई थी। दोनों रात गए, बातें करते रहे। अभी वो ऑफिस के लिए निकली है तो शाज़मीन सोने के लिए लेटी है। अच्छा, मैंने तो पहुंचने के बाद इसलिए फोन नहीं किया कि डिस्टर्ब होगी। चलिए उठे तो फोन करवा दीजिएगा। मलिक साहब, मुझे लगता है कि वो आपको फोन नहीं करेगी। क्यों? मुझे नहीं मालूम कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो तो आपको ये खुशखबरी भी नहीं देना चाहती थी। मैंने उसे बगैर बताए आपको फ़ोन किया था। चलिए मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। आप अगर बगैर फ़ोन किए शाम को चक्कर लगा लें तो? चलिए मैं आ जाऊँ। हद हो गई है। मैं सास होकर उसके सामने बिछे जा रही हूँ और वो दामाद होकर मुझे खुदा हाफिज तक नहीं कह रहा। अरे भाई, दामादों के तो ऐसे नखरे होते हैं, और फिर ये तो डबल दामाद हैं। वो कैसे? अरे भाई, वजारत जो मिली हुई है, हमारे साथ साथ मुल्क के भी दामाद हैं। आहिस्ता बोलो, कहीं शाज़मीन ना सुन ले। क्या कहेगी वो? अरे भाई ठीक तो कह रहा हूँ, दामादों से बढ़ के वजीरों के शाहाना अंदाज होते हैं। चलो, इसमें तो हमारी बेटी का ही फायदा है। तुम्हें तो सिर्फ मजाक करना आता है या फलसफा झाड़ना आता है? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा, चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। अरे, तुम ऑफिस नहीं गए? मेरी बीवी सारी रात घर पे नहीं थी। सुबह मेरा मूड ही नहीं हुआ ऑफिस जाने का। मैंने तुम्हें रात में ही फ़ोन करके बता दिया था कि मैं शाज़मीन के घर रुक रही हूँ और वहीं से सुबह ऑफिस चली जाऊंगी। ये कपड़े किसके हैं?
शाज़मीन के। ओह अच्छा, ये सिलसिला चलेगा। कैसा सिलसिला? यही कि शाज़मीन के घर जाना, वहाँ रहना, उसके कपड़े पहनना, अपने घर की सारी बातें वहाँ बताना जाकर, वगैरह वगैरह। फरहाद, मैं इतनी रात को अकेले घर वापस नहीं आ सकती थी। नैना, तुम इतनी रात को अकेले वहाँ जा सकती थी? मेरा जाना जरूरी था। वापस आना जरूरी नहीं था? काश फरहाद, तुम नाराज होने के बजाय मुझे उसी वक्त आ जाते पिक करने। तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा नैना? क्या फायदा मेरा तुम्हें पिक करने का? आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? ऐसी बातों से तो शरीफ लड़कियां परेशान होती हैं, तुम जैसी नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम वाकई नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो फरहाद, मैं सारी रात की जागी हुई हूँ, थक चुकी हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखो नैना, मैं सारी रात का जागा हुआ हूँ, थक चुका हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे तुमसे इसीलिए बात करनी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें बात करनी है ना, तो मुझे एक बात बताओ। शाज़मीन ने मुझे बहुत दफ़ा फ़ोन किया था, लेकिन मुझे एक दफ़ा भी नहीं मिला। क्यों? पता नहीं। उसने कहा था कि उसकी तुमसे बात हुई थी। फरहाद, शाज़मीन ने खुद कहा था कि उसकी तुमसे बात हुई थी। झूठ बोल रही है? नहीं। कहाँ जा रही हो? स्टडी में, थोड़ी देर सोने के लिए। स्टडी में सोने? क्यों? बेडरूम में क्यों नहीं? मैं थोड़ी देर सुकून से सोना चाहती हूँ फरहाद। मैं बेडरूम में होऊंगा तो तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन मसला ये है, अगर बेडरूम में तुम नहीं होगी ना तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चलो फरहाद, चलो फरहाद, मेरा हाथ क्या? चलो चलो। देखा, ठीक कह रहा था ना मैं कि तुम जैसी औरत को रात भर घर से बाहर रहने में क्या डर होगा? बताओ। तुम मुझ पर स्पाई कर रहे थे? क्यों नहीं करना चाहिए? You are so sick. Of course I am sick. तुम क्या हो? तुम क्या हो बताओ? ऐसी औरतों को किस नाम से पुकारते हैं? तुम्हें इन तस्वीरों में से कौन सी तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि मैं बुरी औरत हूँ? इन तस्वीरों में ऐसी कौन सी तस्वीर है जिसमें तुम बुरी औरत नहीं लग रही हो? देखो कैसे तुम गैर मर्दों के हाथ में हाथ डाल के बैठी हुई हो। ये देखो आंख मार रही हो। और ये देखो देखो सड़क पे कह के लगा रही है उनके साथ। ये शरीफ औरतें करती हैं। मैंने तो तुम्हें हिजाब लेने को कहा था, तुम्हारे तो दुपट्टे का ही नहीं पता। घर से बाहर निकलती और ये दुपट्टा बैग में। बोल, जवाब दो ना, क्या हुआ? क्या जवाब दूं? मेरा जवाब देने का क्या फायदा है? तुम्हें तो इन तस्वीरों में गंदगी नजर आ रही है फरहाद। मैं क्या कह सकती हूँ? मेरा अब तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं रह सकती मेरे साथ? बोल, इनमें से कोई पसंद आ गया तुम्हें? कौन सा? ये वाला? हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा है। हैं? ये वाला, ये बहुत अच्छा है। ये पसंद आ गया ना तुझे? क्यों छोड़ूं? रात भर अय्याशी करती है। हाँ? किसके साथ थी इनमें से बताओ? मैं शाज़मीन के साथ थी। हाँ, शाज़मीन के साथ थी।
शाज़मीन के साथ थी ना? ठीक है, चलो फोन मिलाओ उसे, मैं बात करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो क्या समझेगी हमारे बारे में? मैं नहीं मिला सकती। फोन मिलाओ उसे, चलो मिलाओ उसे। मुझे मारना मुझे। क्यों नहीं मारूं मैं तुझे? क्यों? मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मुझे नहीं जाना। क्यों? बस नहीं जाना। अरे भाई, जिसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हुआ है वो तो चली गई ना। अब किस बात की नाराजगी है? आप नहीं समझे। अगर मैं बड़े बड़े सियासतदानों की उल्टी सीधी बातें अगर समझ सकता हूँ तो तुम्हारी ये छोटी और मामूली सी बात भी समझ सकता हूँ। आपने मुझसे जो कहा वो मैं कैसे भूल सकती? आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे कानों में अभी तक गूंज रहा है। मैंने तुमसे क्या? कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, जब आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो फिर आपसे तो बात करना फजूल है। गलती और मैं? You must be kidding. जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बीच और आप इस तरह से नजरें फेर लेते हैं जैसे कि आप मलिक वजाहत नहीं, कोई स्ट्रेंजर है। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। आज मरे कल दूसरा दिन, बस यही जिंदगी है। मेरा तो जी उठ गया इन दुनियावी चीजों से। अजमल से कहना मुझसे पूछकर चीजें बंटवाए और कमरा बंद करके चाबी मुझे दे दे। मैं जानती हूँ नाइमा तेरी माँ जैसी थी, लेकिन जो चला जाता है
उसकी चीजें ज्यादा देर तक घर पर नहीं रखी जाती। तू जी छोटा मत कर, तुझे भी जो चाहिए बता देना, वो मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन अदी ने तो मुझे दे दिया ये तुझे दे दिया नाइमा ने? हाँ, लेकिन अब मैं ये किसी को नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है रख ले। देख, तू यहाँ रहेगी ना तो जीनत पागल हो जाएगी। तू चल मेरे साथ। नहीं, मैं यही रहूंगी। देख, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। तेरी अद्दी चली गई और मलिक भी यहाँ नहीं आएगा। तू चल मेरे साथ, मैं तेरी शादी करा दूंगी। मैं शादी नहीं करूंगी। बड़ी अदी, आप मुझे शहर भिजवा दें। शहर? तू क्या करेगी वहां? मलिक साहब की खिदमत। नहीं, तू मेरे साथ चल। मुझे मलिक साहब ने कहा था कि तुम शहर आ जाना। मलिक कह रहा था, लेकिन मुझसे तो उसने कहा था कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं और तेरी शादी करा दूं। हाँ, लेकिन जब मैंने उनसे कहा ना कि मैं छोटी अद्दी की खिदमत करूंगी, तो वो मान गए थे। अच्छा ठीक है, अगर उसने कहा है तो चली जाना। कब जाएगी? वेलकम। क्या हुआ? लगता है आपने मुझे वाकई बहुत मिस किया। बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मिस किया। बाहर ये क्या है? तुम्हारे लिए। इट्स ब्यूटीफुल। ये हमारे खानदान में हर बहू को दिया जाता है। ये उनका था? नाइमा का नाइमा के साथ चला गया। ये तुम्हारे लिए बनवाया है। शादी कितने अरसे के बाद? It's never too late to mend. कैसा लगा? Lovely. वैसे मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है। I'm pregnant. अरे शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। That's great. लेकिन तुम देख लो, सोच लो। तुमने कहा था ना कि देखो, अगर तुम अभी बच्चा नहीं चाहती हो तो तुमने कहा ना कि तुम अभी बहुत कुछ करना चाहती हो, तो it's purely up to you. No, I want this baby. तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, प्रेगनेंसी में हर दुआ कबूल होती है। तो फिर क्या दुआ मांगी तुमने? मैंने दुआ मांगी है कि मुझे बेटी चाहिए। क्या?
हाँ, मुझे बेटियां बहुत पसंद। मैंने तो नाम भी सोचा। आज के बाद कोई भी दुआ मुझसे पूछे बगैर मत मांगना। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। सलाम सही। सुना है तू शहर जा रही है। हाँ सही। आधी थी तो मुझे यहाँ सुकून की नींद आती थी। अब वो नहीं है तो मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, इसीलिए जा रही हूँ। ले, ये रख ले। तेरी जरूरत के लिए ये काफी होंगे। रख ले। जानती है कि सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है? मोहब्बत में। इसमें। ये हाथ में लेगी तो इसकी ताकत का अंदाजा होगा तुझे। ले, रख ले। पैसे कमाने के लिए काम भी करना पड़ता है। क्या काम? मुखबरी। मालिक की मुखबरी। जिस तरह नाइमा की सारी खबरें तू मुझ तक पहुंचाती थी, अब मलिक की सारी खबरें मुझ तक पहुंचाए। लेकिन वो तो मेहदी की फिक्र में करती थी। अब तू मलिक की फिक्र में करेगी। क्या बात है साईं? कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ तो कोई है। मलिक कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। लेकिन अगर तूने कोई गड़बड़ की ना, तो तेरे सारे खानदान को कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा। समझी? ये ले। शहर पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। अबॉर्शन? पागल तो नहीं हो गए तुम? किसका बच्चा है जो ये बात इतनी जहर लग रही तुम्हें? जब बच्चा हो जाएगा ना तो टेस्ट करा के देख लेना खुद ही। हाँ, शाज़मीन को शक हो गया तो ना, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये तेरी आंखों की चमक, होंठों की मुस्कुराहट, कुछ है इसमें, कुछ है जो मुझसे तू छुपा रही है। अबॉर्शन कराना हो। अबॉर्शन? पागल तो नहीं हो गए तुम? क्यों? किसका बच्चा है जो ये बात इतनी जहर लग रही तुम्हें? किस किस्म की घटिया बात कर रहे हो तुम फरहाद? तुम्ही से बात समझ में नहीं आ रही। जो जैसा होता है ना उससे वैसे ही बात की जाती है। मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो मुझे? छोड़ दो ना, दे दो तलाक। वो तो कभी नहीं दूंगा। और अगर खुला की बात की ना तुमने तो मार मार कर अशर कर दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? नाम। किसका बच्चा है ये? तुम्हारा है।
I don't trust you. सब कॉलीग्स आपस में बात करते हैं फरहान, सब। आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई एक बात से शुरू होती है नैना। कभी भी कोई मर्द जो है ना किसी लड़की से बिला मकसद बात नहीं करता, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद होता है। खैर तुम तो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, ना ही मुझ पे कोई भरोसा है तुम्हें, तो तुम मेरे साथ क्यों बंधे रहना चाहते हो? छोड़ दो ना मुझे। ये बार बार क्यों कहती हो तुम छोड़ दो छोड़ दो? किसके साथ जाना है तुम? जब बच्चा हो जाएगा ना तो टेस्ट करा के देख लेना खुद ही। आखिर सच जबान पर आ ही गया। नाम बता दो, चलो शाबाश। सॉरी, मैं भूल गई। भूल गई? हाँ, भूल गई। चल मैं याद कर रहा हूं तुझे। भूल गया क्या? चल। अरे बस, थैंक यू। तो आपको बेटी की ख्वाहिश है? अरे मुझे नहीं, अल्लाह बख्शे मेरे फादर को जरूर थी। Really? सलाम मलिक साहब। जीनत, ये तुम यहाँ क्या कर रही हो भाई? मुझे अदी ने भेजा है। वो कह रही हैं कि अब मेरा गांव में कोई काम नहीं है, मुझे यहीं रहना चाहिए। अद्दी तो लगता है कि बूढ़ी हो गई है। उसे कहा भी था कि तुम्हें अपने पास रखे, फिर भी उसने तुम्हें यहाँ भिजवा दिया। तुम जाओ वापस, मैं करता हूँ बात उससे। तुम वापस नहीं जाना चाहते? क्यों? मैंने सारी जिंदगी बड़ी अदी की खिदमत की है, अब आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। और वैसे भी अब मेरा वहां दिल नहीं लगता। इसे यहीं रहने देना मजा है, क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, अगर तुम्हें कोई हेल्पर चाहिए तो फिलिपिनो रख लो, ये गांव की है, ये यहाँ नहीं रह सकती है भाई। हेल्पर नहीं चाहिए मुझे, इतनी उदास हो गई है बेचारी, यहाँ रहेगी तो उसका दिल फैल जाएगा, रहना देना। ओके भाई, जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट। क्या कह सकता हूँ। अदी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात के लिए? इसे किसने बताया? मिठाई बंटवाई थी मैंने गांव में। रियली? मुझे तो बताया ही नहीं आपने। अब मैं हर काम तुमसे पूछकर ये बताकर तो नहीं करता ना। ठीक है, तुम अपना सामान अंदर रख लो। कहाँ जा रही? अदी ने दूध मांगा था, अदी को दूध देने जा रही हूँ। सुनो, उससे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। किस बारे में? कोई बात हुई है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है।
हूँ अदी। अदी आ जाओ। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। नहीं, वो आपसे डर लगता है ना, इसीलिए पूछ लिया। क्यों? उस दिन आपने डांटा था ना मुझे। नहीं, वो नाइमा को पसंद नहीं था, इसलिए तुम्हें मना किया था। पर अब तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे तुम आ जाना। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, नहीं करो। कोई बात नहीं, ये तो हम लोगों का काम है। नहीं प्लीज मत करो। आप ये दूध पी लो। दूध तो मैं पीती नहीं। आपको दूध पीना चाहिए, ऐसी हालत में ना दूध पीना बड़ा जरूरी होता है। मुझे दूध से एलर्जी है, डॉक्टर ने मना किया दूध पीने से। ऐसा करो कि तुम पी लो। नहीं, मैं कैसे पी सकती हूँ, ये तो आपके लिए आया है ना। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, तुम पी लो। अच्छा ठीक है, मैं बावर्ची खाने में जाके पी लूंगी। तुम्हारी मर्जी। पता है अदी, जब मुझे पता चला ना कि आपको खुशखबरी मिलने वाली है तो मैं बड़ा खुश हुई। हमारी अदी को भी बच्चों का बड़ा शौक था। मिठाई खाई थी तुमने? कौन सी मिठाई? मिठाई बटी थी ना गांव में, जब तो तुम्हें पता चला। नहीं, कोई मिठाई नहीं बटी। वो तो मैंने सुना ना मलिक साहब को फोन पे बात करते। इस खुशखबरी को सुनने के बाद ही तो वो कराची चले गए थे। उससे मिलने कराची में? किससे बात की थी उन्होंने? ये तो मैंने नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम। मैं दूध पी के आती हूँ। क्या काम है? किसने दिया है? जब्बार साईं ने, आपकी मुखबरी करने के लिए। मेरी मुखबरी? अच्छा किया बता दिया तुमने। मैं तो आप पे जान भी दे सकती हूँ, और आप? क्या बात है?
उसे नहीं जाने दे, बस यहीं रोक ले अपने पास। मैं नहीं जाना चाहती। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हाँ, शाज़मीन को शक हो गया तो ना, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तू समझती नहीं है। तो आप समझा देना। अच्छी लगने लगी है तू मुझे। इतनी अच्छी कि शायद मैं तुझसे शादी कर लूं। लेकिन अब शाज़मीन मां बनने वाली है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके साथ रहना है। आई एम सो हैप्पी कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो गई हो। मैं तो डर ही गई थी जब तुम हमारे यहाँ मूव हुई थी। बेटा, औरत जिस भी क्लास से बिलोंग करे ना, डिवोर्स का एक्सपीरियंस हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए आपने और डैडी ने वजाहत को मेरी प्रेगनेंसी का बता दिया है ना।
आपने बुलाया था? ऐसा क्या है तुझ में जो तुझे सबसे अलग कर देता है? शायद मेरा प्यार। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये तेरी आंखों की चमक, होंठों की मुस्कुराहट, कुछ है इसमें, कुछ है जो मुझसे तू छुपा रही है। कुछ कहना चाहते हैं ये, लेकिन तुम बता नहीं रही। मिस्ट्री, मिस्ट्री समझती है ना? ये ले। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? ये इंसान की नीयत को बिगाड़ देता है, इसलिए नहीं चाहिए। अरे चल ना, तेरा ही है, पकड़ इसे, रख रख ले ना, रख ले। और सुन, जो कुछ मैं तुझसे कहूं वो फोन करके तूने बताना है उसे, समझ गई ना? सब ठीक तो है ना? मुझे उसकी बातें ठीक नहीं लग रही थी। आज बार समझता है कि उसकी बहन को मैंने मारा है, बर्बाद कर देना चाहता है मुझे। हाँ तो उसे जाके बोल दे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बता दूं। मैं जाहिलों के मुंह नहीं लगता, सिर्फ उनसे बात करता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं। वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नुकसान? नुकसान बताए ना, पहुंचाएगा कि नहीं? पहुंचाएगा नहीं, पहुंचा रहा है। अपनी बहन की जायदाद में से हक मांग रहा है। मेरे खिलाफ इलेक्शन में बंदा खड़ा कर रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुझे मैंने जो समझाया तो समझ गई है ना? ये सब छोटी अति की वजह से हो रहा है। बस एक मर्तबा बेटा हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तुम सोई नहीं अभी? आपका इंतजार कर रही थी। अरे मेरा तो रोज का मामूल है, तुम सो जाया करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप मुझे कितना चाहते हैं मुजाहिद? तराजू है तुम्हारे पास? आपको पता है कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो डैडी ने मम्मी को क्या दिया था? क्या? डायमंड रिंग। और जब मैं पैदा हो गई थी तो उन्होंने पूरा सेट कंप्लीट कर दिया था। तो तुम मेरे प्यार को इस तराजू में तोलना चाहती हो? आपकी नजर में मेरी इतनी सी भी इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप मुझे कोई गिफ्ट दे दें? अरे बाबा, दिया तो है। ये तो आपके खानदान में बहू को मिलता ही है, मगर एज अ हस्बैंड आपने मुझे क्या दिया? प्रेगनेंसी में औरतें मुख्तलिफ मूड स्विंग से गुजरती हैं। अक्सर औरतों को गुस्सा आ जाता है,
मैं दूसरे कमरे में जाके सोता हूँ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाऊंगा। मतलब कि जब तक मैं आपको अच्छी लगती थी तो आप मेरा साथ देंगे, पर ना मुझे छोड़कर चले जाएंगे? इरिटेट कर रही हो तुम मुझे। वजाहत, मुझे गिफ्ट चाहिए बस। कमाल है तुम मुझसे प्रेजेंट मांग रही हो। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पैसा नहीं प्यार चाहिए। मेरे लिए भी आपका प्यार ही काफी है, मगर आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सुबह बात करेंगे। दूध नहीं पीती ना, लेकिन ये तो तुझे खाना पड़ेगा, तू भी मर जाएगी जिस तरह से मैंने अधी को मारा था। और उसके बाद मलिक साहब सिर्फ मेरे होंगे। मैं मलकानी बनूंगी। ये क्या है? वैसे मुझे तो हर वक्त टेंशन लगी रहती है कि तुम कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तुम ये बात जानते हो? और क्या? मैंने तुझे अपनी बहन दी और तू उसकी हिफाजत नहीं कर सका। मौत तो किसी को भी आ सकती है। जीनत के पास भी कोई वजह नहीं थी उसको मारने की, सिवाय इसके कि वो खुश शक्ल थी। बस बात यहीं खत्म करता हूँ। हो सकता है कल को वो किसी और को यूज करे हमें मारने। देखो बीबी, ये कोई फिल्मी सिचुएशन नहीं है, रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड। अगर आपको घर में मर्दों की कमी लग रही है तो कमाल 1-2 रोज में आ जाएंगे। ना आपका कोई बेटा हुआ, ना आपकी वालदा का कोई बेटा हुआ। ये तो कुदरत की तरफ से है। इस बार नहीं तो अगली बार सही इंशाल्लाह। क्या गारंटी है? जी क्या गारंटी है? नहीं मनदा दिल बेईमान, नहीं मनदा दिल बेईमान, दी नज़र भी तू, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार।